हरियाणा के रोहतक में ज्वाइंट एक्शन कमेटी रिटायर्ड कर्मचारी हरियाणा का उपायुक्त कार्यालय रोहतक के सामने कर्मिक अनशन का आज 5वां दिन था, जिसमें जिला झज्जर के 5 पेंशनर कर्मिक अनशन पर बैठे। ज्वाइंट एक्शन कमेटी रिटायर्ड कर्मचारी हरियाणा के संयोजक कुलभूषण शर्मा, वीरेंद्र शर्मा, मेहर सिंह नैन व देवराज नांदल ने फूलमाला पहनाकर झज्जर जिले के पेंशनर्स को कर्मिक अनशन पर बैठाया। अनशन पर बैठने वालों में करतार सिंह बूरा, चंद्रभानु शर्मा, ताराचंद जाखड़, रणधीर गुहना व रणबीर ढाका शामिल हैं। इस दौरान आम आदमी पार्टी के राज्य वरिष्ठ उप प्रधान अनुराग ढांडा अपनी टीम के साथ अनशन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस उम्र के पड़ाव में आपने जो संघर्ष का रास्ता अपनाया है, इससे हमें भी ताकत मिलती है। आम आदमी पार्टी आपके संघर्ष में आपके साथ खड़ी है। ऐसे होते हैं जो अपनी शिकायतों को मन में लिए हुए घर में बैठे रहते हैं, लेकिन आप लोगों ने संघर्ष का रास्ता चुना, इसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं। उम्र के इस पड़ाव पे चुना, इसके लिए चरण स्पर्श करता हूं आप सभी को। क्रांतिकारी तरीका है, पुराना एक अनशन का तरीका है, जिससे आप सामने वाले को बेइज्जत करते हैं, ये कह के कि तुझे शर्म नहीं आती कि तेरे बुजुर्ग अनशन पे बैठे हुए हैं, तुम फिर भी ये मांग पूरी नहीं कर रहे हो। तो ये सामाजिक तरीका है अपना पुराना। क्रमिक अनशन की इस परंपरा को आप लोगों ने ऐसे जीवंत कर रखा है, ये देख करके हम लोग उत्साहित भी होते हैं और हमको भी लड़ने की ताकत मिलती है कि जब आप लोग इस उम्र में लड़ सकते हैं अपने हकों के लिए, तो फिर हम समाज के लिए, प्रदेश के लिए, उनके हकों के लिए क्यों नहीं लड़ सकते। तो हमारा भी हौसला बढ़ता है इससे। इसके लिए भी मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारा मार्गदर्शन भी किया इसके साथ साथ। और निश्चित तौर पे आपकी ये मांगे जायज हैं। जहां तक सरकार की बात है, इससे निकम्मी सरकार शायद जो जनता की सुनती नहीं है, ऐसी सरकार इससे पहले हिंदुस्तान में नहीं बनी। किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन ऐसी सरकार नहीं रही जो मांग कोई भी लेके आए तो उसको लाठियों से स्वागत करती हो। आज भी किसान जो मांग लेके आए हैं तो उनके ऊपर रात में भी गोले बरसा रहे हैं, आंसू गैस के गोले बरसा रहे हैं। रात में तो राक्षस भी युद्ध विराम कर दिया करते, जब युद्ध हुआ करते पुराने समय में, राक्षस भी रात के समय में सूरज जब छिप जाता था तो कहते थे कल लड़ाई करेंगे, अब युद्ध नहीं करेंगे। ये राक्षसों से भी बुरी प्रवृत्ति के लोग हैं जो रात में भी आंसू गैस के गोले फेंक रहे हैं, किसानों को सोने भी नहीं दे रहे। और जो आंसू गैस के गोले भी फेंक रहे हैं वो एक्सपायरी डेट जिसकी निकल चुकी, जो एक्सपायर हो चुके, 2023 में 22 में वो आंसू गैस के गोले एक्सपायर हो चुके, वो फेंक रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल अमानवीय सरकार। इनको कोई चिंता नहीं, कोई मरेगा कि जिएगा। आज प्रधानमंत्री जी हरियाणा के अंदर हैं, रेवाड़ी के दौरे पे आए हैं। मैं 1-2 लाइन में ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको यह एहसास भी रहे कि लड़ाई छोटी नहीं होने वाली है, लड़ाई आसान नहीं होने वाली है, लड़ाई लंबी है। हम इस संघर्ष में आपके साथ खड़े हैं, लेकिन बहुत लंबी लड़ाई चल सकती है। उतना भी हौसला अपना बना के रखिएगा, मजबूती अपनी बना के रखिएगा। आज प्रधानमंत्री जी हरियाणा के अंदर है, रेवाड़ी में, कह रहे हैं एम्स का उद्घाटन। वो उद्घाटन तो क्या करेंगे, नींव का पत्थर रखने आए आज। ये 2015 में इस एम्स की घोषणा हुई थी रेवाड़ी में, 2015 में। 2019 में जब चुनाव आया तो उससे पहले बजट में एक लाइन लिख दी केंद्र सरकार ने कि हाँ रेवाड़ी में वो एम्स बनाएंगे। मतलब 15 में घोषणा करके पहली लाइन उसके बारे में 2019 में लिखी, और 19 के बाद अब अगला चुनाव आ गया 2024 का, अब पहला नींव का पत्थर रखने के लिए आए हैं। इस हिसाब से अगर मान के चलें तो 2029 में एक दीवार बना देंगे, 2040 तक उसका बिल्डिंग बन जाए, 2050 तक हो सकता है उसमें डॉक्टर, मशीन वगैरह आ जाए, वो एम्स चालू हो जाए। तब तक मोदी जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस बात का भी कोई भरोसा नहीं। लोग इस संघर्ष के लिए आपने रास्ता चुना, ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि हमारी जो ऊपर वाली पीढ़ी है उसने संघर्ष का रास्ता चुना, वो लड़ना आज भी जानते हैं। आप लोगों से सीख के हम भी आपके कदमों पे आगे बढ़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। और जब तक जनता को उसका अधिकार नहीं मिलता, जब तक आप लोगों को आपका अधिकार नहीं मिलता, तब तक हम इस संघर्ष में आपके कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, आपका आशीर्वाद लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत। वहीं मेहर सिंह नैन व वीरेंद्र शर्मा ने कहा कि अभी तक कोई सुनवाई न होने के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों में भारी रोष है। 5वां दिन है हमारा। क्या सरकार ने कोई आपसे सुविधा दी है, कोई आपसे वार्ता की अब तक? अब तो 5वां दिन होगा, वार्ता सरकार ने कहाँ करनी थी।
इससे पहले भी हम जिला स्तर पर कमिश्नरी लेवल पर पूरे सारे हरियाणा के ज्वाइंट एक्शन कमेटी रिटायर्ड कर्मचारी हरियाणा के बैनर नीचे धरना दे चुके हैं और उसके बाद मजबूर होकर सरकार ने हमको बुलाकर बात तक करने की कोशिश नहीं की। तब हमने मजबूरन एक फैसला लेना पड़ा कि भाई यहाँ कर्मी कन्सन करेंगे और रोहतक में कर्मी कन्सन पूरे ज़िले 22 के 22 जिलों से रोज़ कर्मी कन्सन चल रहा है। हमारा 5वां दिन है। पहला हमारा रोहतक का था, दूसरा जींद का था, तीसरा कैथल का और कल चौथा हिसार का था। आज 5वां धरना झज्जर से है, लेकिन सरकार ने अब तक कोई बात करने की ही कोशिश नहीं की। सन जो है ये 5वां दिन है हमारा और आज हमारे झज्जर के साथी, मैं उनका कुछ का नाम लेना चाहूँगा। आज वो इस पे धरने बैठे झज्जर के साथी हमारे, जिसमें करतार सिंह बोरा, चंद्रभान शर्मा, ताराचंद जाखड़, रणधीर सिंह गुना और रणवीर डाका। क्योंकि ये हमारा अनशन जो है ये कर्मिक है। हमारे बहुत सारे साथी, आपको पता है, जैसे हमने कल भी अपने वक्तव्य में ये जारी किया था कि भाई हमारा सपोर्ट जो है वो किसानों को रहेगा और भारत जो हरियाणा बंद है या भारत बंद है आज, उसका हमारा पूरा समर्थन। हमारे बहुत सारे साथी वहाँ गए हुए हैं, इसलिए हमारे यहाँ लिमिटेड साथियों को हमने आज यहाँ पे बुलाया है। आगे की जो रणनीति है हमारा, जो ये अभी कर्मिक अनशन चला हुआ है, ये 12 फरवरी से 4 मार्च तक चलेगा। इसके बाद पूरे हरियाणा की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो 15 मेंबर हैं बैठ के अपना डिसीजन लेंगे और जो डिसीजन होगा उसी के ऊपर अब आगे चलेंगे। वो देखते हैं कमेटी क्या निर्णय लेती है। एक चीज़ तो जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाला जो चुनाव है वो मुँह की खानी पड़ेगी, क्योंकि 3.25 लाख पेंशनर हरियाणा के अंदर और हर पेंशनर के साथ कितने आदमी जुड़े हैं ये सरकार बहुत हल्के में ले रही है। जब चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा, तब इनकी आंखें खुलेंगी। हमारे को तो मिलना ही है, ये नहीं देंगे अगली सरकार दे।